नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का महात्मा गांधी संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। आज की क्लास जो है वो हमारी दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर आपको जनजाति से संबंधित एक आयोग के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाकर पहले आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर दोस्तों आज आप लोगों को आयोग के बारे में पता चलेगा, और आयोग के अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग एक जनजाति के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिस जनजाति का नाम है भील जनजाति। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रम पर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना कब की गई थी? आखिरकार इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो आप लोग याद रखें, इन द ईयर 2004 अंडर द आर्टिकल 338A। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अनुच्छेद 338A। इस अनुच्छेद 338A के तहत जो है वो 2004 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों यहां पर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इस आयोग की संरचना की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये संख्या आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के वर्तमान समय में अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन है। जल्दी तेजी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। अगली जानकारी दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य की अवधि उनके पद धारण करते समय से हमें 3 वर्ष की देखने को मिलती है। तो आयोग के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और अन्य सदस्य जो हैं उनकी कार्यकाल की जो अवधि है वो कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की अवधि है। लेकिन एक चीज पीछे महत्वपूर्ण है जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। गठन कब किया गया? 2004 में। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 338A के तहत जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या है? आखिरकार यहां पर कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो सबसे पहला कार्य है अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना। दूसरा महत्वपूर्ण यहां पर है दोस्तों कार्य, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, विशिष्ट शिकायतों के संदर्भ में जांच करना। तीसरा महत्वपूर्ण यहां पर है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। चौथे क्रम पर आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष और आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। मतलब एक तो प्रतिवर्ष रिपोर्ट जाएगी, परंतु आवश्यकता अनुसार भी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है आयोग के द्वारा। किन्हें? राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया? इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर्मेट? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो अभी दोस्तों हम लोगों ने बात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, और उसके तहत जो यहां पर गठन किया गया वो गठन किया गया 2004 में। तो 2004 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये तो चर्चा एक कमीशन के बारे में थी, परंतु अब क्लास के अंतर्गत आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में, जिस जनजाति का नाम है भील जनजाति। भील जनजाति, जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति। जी हां, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की
सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपको देखने को मिलेगी जिस ट्राइब का नाम है भील ट्राइब। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति का निवास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत भील जनजाति निवास करती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि इस जनजाति का जो निवास का क्षेत्र हमें जो देखने को मिलता है, क्षेत्र जो देखने को मिलता है, वो दोस्तों आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश। और पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। मालवा के पठारी क्षेत्र के अतिरिक्त अगर देखें तो एक क्षेत्र और आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कह सकते हैं निमाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? निमाड़। तो निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भी भील जनजाति यहां पर पाई जाती है। तो एक हो गया मालवा क्षेत्र और दूसरा यहां पर हो जाता है निमाड़ का क्षेत्र जहां पर भील ट्राइब्स है दोस्तों। अब बात आती है कि यहां पर जो भील शब्द है, कौन सा शब्द है? शब्द भील की अगर बात करें तो यह शब्द भील जो है वो आया कहां से है? शब्द भील कहां से आया है इसके बारे में हमें जानना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर जो शब्द भील है, ये शब्द भील अगर देखा जाए तो ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा का शब्द आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज ये याद रखना है, किस भाषा का शब्द है? द्रविड़ भाषा का शब्द देखने को मिलता है। कौन सा शब्द यहां पर? भील शब्द। ठीक है। और दोस्तों इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो बिल शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? बिल से हुई है। और बिल जो होता है, बिल का अर्थ क्या होता है? तो बिल वर्ड जो है इसका अर्थ अगर हम लोग समझें तो इस शब्द का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। धनुष, धनुष होता है। इस शब्द का अर्थ होता है धनुष। आप लोग देखिएगा कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने साथ में धनुष को हमेशा साथ में रखते हैं। किसको साथ में रखते हैं? धनुष। और वहीं से ये भील शब्द की उत्पत्ति होते हुए हमें मिलती है। यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आती है कि भील जनजाति, भील जनजाति के अन्य नाम, भील जनजाति के अन्य नाम, भील जनजाति के अन्य नाम कौन से हैं? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भील जनजाति के अन्य नाम भाई कौन कौन से हैं। ठीक है। तो यहां पर भील जनजाति के अन्य नामों में सबसे पहले क्रम पर मैं जो बात करने वाला हूं वो पहले क्रम पर है कर्नल। एक महत्वपूर्ण नाम आता है कर्नल टॉट। ठीक है। किनका नाम है सबसे पहला इंपॉर्टेंट? कर्नल टॉट। तो कर्नल टॉट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कर्नल टॉट जो है, इन्होंने कर्नल टॉड ने भीलों को क्या नाम दिया है? ठीक है। तो कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है, क्योंकि भील जनजाति वन क्षेत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में निवास करती है, इसीलिए कर्नल टॉड ने इन्हें वन पुत्र नाम दिया है। तो यहां पर सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है वन पुत्र। ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा वन पुत्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम यहां पर टॉलमी ने दिया है। किसने नाम दिया है? टॉलमी ने। टॉलमी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो टॉलमी ने इनको क्या कहा है? तो भील जनजाति को टॉलमी ने नाम दिया है तीरंदाज। क्या नाम दिया है? तीरंदाज। तो यहां पर तीरंदाज हम लोगों ने अभी देखा कि ये अपने साथ में तीर कमान भी रखते हैं, धनुष भी रखते हैं। तो इसी के चलते यहां पर टॉलमी ने इन्हें एक नाम दिया और वो नाम क्या है? तीरंदाज यहां पर नाम देखने को मिलता है। दोस्तों भील जनजाति जो है, इस भील जनजाति की कई महत्वपूर्ण उपजातियां या फिर मैं कहूं सब ट्राइब्स हमको देखने को मिलती है। तो भील जनजाति की उपजातियां जो है, उपजातियां वो कौन कौन सी आती है? भील जनजाति की सब ट्राइब्स कौन कौन सी है? भील जनजाति की उपजातियां
या फिर सब ट्राइब्स की बात करें कि कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट भीलों की सब ट्राइब है जिसका नाम आता है भिलाला। जी हां दोस्तों, भिलाला जो ट्राइब है वो भील की सबसे ज्यादा संख्या अगर उपजाति में किसी की है तो वो किनकी है? भिलाला की। अर्थात भील की सबसे बड़ी उपजाति हमें भिलाला देखने को मिलती है। भिलाला यहां पर एक इंपॉर्टेंट नाम है जो भीलों की उपजाति है, तो आप लोग याद रखिएगा भिलाला। ठीक है, भिलाला। और भिलाला में क्या याद रखना है? सबसे बड़ी उपजाति, सबसे बड़ी उपजाति भीलों की, सबसे बड़ी उपजाति यहां पर अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो वो देखने को मिलती है आपको भिलाला। ठीक है, तो सबसे बड़ी उपजाति यहां पर आपके सामने है और नाम किसका है? भिलाला का है। अब दोस्तों इसके बाद में सेकंड नंबर पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। सेकंड, यहां पर भील की दूसरी महत्वपूर्ण एक सब ट्राइब है जिसका नाम है पटालिया। क्या नाम है? पटालिया। तो यहां पर सेकंड नंबर पे एक इंपॉर्टेंट आपके सामने नाम आया है, नाम याद रखिएगा पटालिया। पटालिया के बाद में तीसरे क्रम पर यहां पर देखने को मिलेगा आपको बरेला। कौन सी है? बरेला। ठीक है, बरेला। बरेला के बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट है तड़बी। कौन सी आती है चौथी इंपॉर्टेंट? तड़बी। तड़बी भील नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर अगली इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है तड़बी। और नेक्स्ट यहां पर है रथियास। कौन सी आती है? रथियास। तो पांचवें क्रम पर नाम याद रखिएगा रथियास। क्या नाम है? रथियास। तो पांचवी महत्वपूर्ण यहां पर नाम हो जाता है रथियास। का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप लोगों ने समझा कि भील जनजाति की उपजातियों में सबसे बड़ी है भिलाला, सेकंड नंबर पे है पटालिया, थर्ड नंबर पे है बरेला, फोर्थ नंबर पे है तड़वी और फिफ्थ नंबर पे यहां पर आती है रथियास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों यहां पर इनकी कृषि की बात करें, अगर हम लोग भील जनजाति की कृषि, भील जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में? कृषि कौन सी है भील जनजाति की, यहां पर किस प्रकार की कृषि ये लोग करते हैं। तो कृषि जो होती है उसे कहा जाता है दोस्तों चिमाता। क्या होता है? चिमाता। ठीक है, चिमाता। अब ये चिमाता क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों को साफ करके और वहां पर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता। अर्थात ये एक प्रकार की झूम कृषि भी है। तो चिमाता कहां पर होती है? तो आप लोग याद रखिए पहाड़ी क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा आएगा? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसे हम लोग झूम कृषि जो है वो झूम कृषि भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहां पर आप लोग इसे झूम कृषि भी कह सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली यह कृषि आप लोगों को मिलती है और किस ट्राइब की है? तो भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि है। अब दोस्तों इसके बाद में भील जनजाति का यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिय पदार्थ। प्रिय पदार्थ, ठीक है, कौन सा है? तो प्रिय पदार्थ में दो महत्वपूर्ण पदार्थ यहां पर प्रिय है भील जनजाति को। सबसे पहला प्रिय पदार्थ जो है उसे कहा जाता है ताड़ी और दूसरा जो है उस प्रिय पदार्थ को कहते हैं राबड़ी। तो यहां पर एक प्रिय पदार्थ मैंने आप लोगों को बताया जिसका नाम है ताड़ी और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? रबड़ी। तो यहां पर दो प्रिय पदार्थ याद रखें आप लोग, सबसे पहले क्रम पर ताड़ी और दूसरे क्रम पर यहां पर आता है जिसका नाम क्या है? रबड़ी। ये दो यहां पर प्रिय पदार्थ है। जनजातियों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है कि जो मोटा अनाज जो होता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है, जिसे हम लोग श्री अन्न के नाम से जानते हैं, तो श्री अन्न जो है दोस्तों उसका सेवन भी जनजातियों के द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है और वाकई में वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। तो यहां पर प्रिय पदार्थ में आपने एक तो नाम ताड़ी का सुना और दूसरा नाम यहां पर आप लोगों ने देखा जिसका नाम क्या है? रबड़ी। यहां पर इनका प्रिय पदार्थ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण बुक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है,
जिस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो भील जनजाति से संबंधित एक इंपॉर्टेंट किताब हमें देखने को मिलती है, एक महत्वपूर्ण बुक देखने को मिलती है भील जनजाति से संबंधित, जिस बुक का नाम है द भील। कौन सी बुक है? द भील। ये द भील जो बुक है, ये द भील पुस्तक किसकी है? भील जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण किताब है, जिस किताब का नाम है दोस्तों द भील। और द भील पुस्तक जो है वो है टी वी नायक की। किसकी पुस्तक है? तो आप लोग याद रखें, टी वी नायक। ठीक है, तो टीवी नायक की ये एक महत्वपूर्ण किताब जो यहां पर भील जनजाति से संबंधित है। तो भील जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आप लोग समझ चुके हैं, टीवी नायक की पुस्तक है। और पुस्तक का नाम क्या है? द भील। यहां पर महत्वपूर्ण पुस्तक हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्रम पर अब हम लोग बात करते हैं भील जनजाति के एक महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में, जिसका नाम है भगोरिया। क्या नाम है? भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव। ठीक है, भगोरिया उत्सव। जी हां दोस्तों, भील जनजाति का जो भगोरिया उत्सव है वो भगोरिया उत्सव प्राचीन काल से चला आ रहा एक महत्वपूर्ण उत्सव है, काफी पहले से चला आ रहा है। ठीक है, भगोरिया उत्सव की अगर बात करें तो भगोरिया उत्सव जो है उसमें पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि होली के समय 7 दिन तक चलता है। होली के समय कितने दिन तक? 7 दिन तक चलने वाला ये उत्सव है। यहां पर 7 दिन तक होली के समय पर चलने वाला एक उत्सव है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि होली जब आती है तो वो फाल्गुन का महीना रहता है और उसी समय पर भगोरिया उत्सव होता है। भगोरिया उत्सव का आयोजन याद रखिए, अधिकांश मध्य प्रदेश में किया जाता है। अधिकांश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। ठीक है, अधिकांश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है भगोरिया का। परंतु ज्यादातर प्रमुख रूप से जो भगोरिया होता है वो भगोरिया ज्यादातर प्रमुख रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में भगोरिया जो है, इस भगोरिया के 3 चरण होते हैं। 3 चरण हमें इस भगोरिया के देखने को मिलते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण भगोरिया के होते हैं दोस्तों। 3 चरण यहां पर आप लोग याद रखें, जो भगोरिया के महत्वपूर्ण यहां पर 3 चरण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो चरण है उस चरण का नाम है गुलालिया। पहला जो चरण है उसका नाम क्या है? गुलालिया। पहला चरण यहां पर आता है जिस चरण को कहते हैं गुलालिया। गुलालिया के बाद दूसरे क्रम पर जो चरण आता है उसे कहते हैं गोल गधेड़ो। क्या बोलते हैं? तो सेकंड जो चरण है उसका नाम है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो। ठीक है, गोल गधेड़ो। तो सेकंड नंबर पे जो चरण है वो यहां पर है गोल गधेड़ो। पहला है गुलालिया, सेकंड नंबर पे है गोल गधेड़ो और तीसरे नंबर पे है जिस चरण को कहते हैं उजाड़िया, जो तीसरा और अंतिम चरण यहां पर है जिसका नाम है उजाड़िया। उजाड़िया। तो इस प्रकार से यहां पर भील जनजाति के भगोरिया उत्सव के अंतर्गत 3 चरण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। होली के समय अधिकांश मध्य प्रदेश में होता है ये। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश के राजा का नाम बताना है, शासक का नाम बताना है जिनके समय से इस भगोरिया का प्रारंभ हुआ है। वो कौन से शासक थे, वो कौन से राजा थे जिनके समय से भगोरिया की शुरुआत हुई? ये आप लोग कमेंट करके यहां पर बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी देता हूं ताकि आप लोग भी इनके आंसर जान सकें। और अगर आपको आंसर आता है इसका तो 101% आपका कॉन्फिडेंस जो है यहां पर बढ़ेगा और लगेगा कि हाँ भाई हमें यहां से संबंधित चीजों के बारे में जानकारियां हैं, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर अगले क्रम पर हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, और वो है भील जनजाति का प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, प्रसिद्ध
चित्र हम लोग देखते हैं यहाँ पर भील जनजाति का कौन सा है। तो प्रसिद्ध चित्र जो भील जनजाति का आता है, वो प्रसिद्ध चित्र आप लोग याद रखिएगा कि भील जनजाति का प्रसिद्ध चित्र जो है उसका नाम है प्रसिद्ध चित्र का, और वो क्या नाम है, पिथोरा। कौन सा है, पिथोरा। ठीक है, पिथोरा जो है वो भील जनजाति का प्रसिद्ध चित्र है। और इसके महत्वपूर्ण रूप से जो कलाकार हैं, कलाकार जो है वो कलाकार का नाम क्या है, तो पिथोरा के जो महत्वपूर्ण रूप से कलाकार हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है पेमा फत्या। क्या नाम है, पेमा फत्या। ठीक है, तो पेमा फत्या जी का नाम याद रखें, इसके महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। और कागज और कैनवास का उपयोग करने वाली मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली भील जनजाति की चित्रकारा भी हमें मालूम है, जिनका नाम है भूरीबाई। और भूरीबाई का संबंध भी भील जनजाति से है। आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को भील जनजाति के महत्वपूर्ण चित्रकारों के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन मध्य प्रदेश में भील जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण रूप से आपको चित्रकार देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आज की क्लास में स्पेशल मैंने आप लोगों से भील जनजाति के बारे में चर्चा की है। यहां पर आप लोग भील जनजाति से संबंधित ये सारी जानकारियां देख सकते हैं। कल आने वाले समय में और भी बेहतर आप लोगों के लिए जनजाति के लिए वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें जनजाति से संबंधित कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।